हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के फीचर्स क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एडवर्टाइजिंग के फीचर्स क्या है। ठीक है, नॉर्मली फीचर्स पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ डिटेल्स जाननी होगी दैट एडवर्टाइजिंग क्या है एक्चुअली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट द वर्ड एडवर्टाइजिंग is derived from the Latin word that is adverter। ठीक है, जो एडवर्टाइजिंग ये जो वर्ड है ना, ये एक्चुअली इट्स अ लैटिन वर्ड। ठीक है, जिसमें लैटिन लैंग्वेज में इट इज कॉल्ड एज एडवर्टर विच मीन्स टू टर्न द माइंड टूवर्ड्स, किसी की तरफ अपने दिमाग को करना। ठीक है, टू टर्न द माइंड्स टूवर्ड्स। ठीक है, जैसे कि बार बार मैंने बताया कि जो आपका एडवर्टीजमेंट होना चाहिए या पैकेजिंग होना चाहिए जिससे आपका कस्टमर पर्सुएड होना चाहना चाहिए टू गेट योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो एज इट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवर्टर इज टू टर्न द माइंड टूवर्ड्स, किसी की तरफ दिमाग को या खुद को खींचना। ठीक है, सो यहाँ से हमें एडवर्टीजिंग ये वर्ड मिला है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में इट इज कॉल्ड एज एडवर्टर विच मीन्स टू टर्न द माइंड टूवर्ड्स। ठीक है, सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन AMA, ठीक है, ये आप लोगों ने सुना होगा AMA। द फुल फॉर्म ऑफ AMA इज अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। American Marketing Association has defined advertising is a paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor। ठीक है, हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में जब कंपैरिजन बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी किया था, मीनिंग पार्ट में फर्स्ट पॉइंट ही हमने डिस्कस किया था कि एडवर्टाइजिंग इज़ अ पेड फॉर्म, है ना। इफ़ आई एम अ एडवर्टाइजर, इफ़ आई एम अ मार्केटर, आई हैव लॉन्च द प्रोडक्ट एंड देन मैं क्या करूँगी, एडवर्टाइज़र को दूंगी ताकि वो मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टीज़ करे मेरे पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के लिए। तो एज ए एडवर्टाइज़र आई हैव टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, बट स्टिल यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए सारे जो क्राइटेरियाज हैं वो क्रैक करने होंगे। ठीक है, सो उसके लिए अब मैंने एडवर्टाइज़र को बोला है कि मैंने जो पैन लॉन्च किया है उसको एडवर्टाइज करो। ठीक है, तो मुझे इसके लिए पे करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई कॉल्ड एज द एडवर्टाइजिंग इज़ अ पेड फॉर्म of non-personal presentation। it's a personal presentation नहीं है, it's a non-personal presentation of your ideas, your goods and your services by a identified sponsor। ठीक है, सो ये था अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का डेफिनेशन जो उन्होंने एडवर्टाइजिंग के लिए, जो एडवर्टाइजिंग के लिए AMA से हमें मिला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ फीचर्स पॉइंट ऑफ एडवर्टाइजिंग देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज प्रोसेस। सो एक्चुअली द एडवर्टाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ 3 P's। ठीक है, अब 3 P's कौन कौन से आते हैं, आप सोचोगे 3 P's। सो यहाँ पे 3 P's में आपके पास 3 P है, दैट इज प्लानिंग, ठीक है, देन प्रिपरेशन, ठीक है, देन प्लेसिंग। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने जो पेन प्रोडक्ट किया है, लॉन्च किया है, उस प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट को पे कर दिया, अब उसको एडवर्टीज करने के लिए भी बोल दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टीजमेंट का प्लानिंग करना दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मतलब व्हाट टू एडवर्टाइज, क्या एडवर्टीज करना है, व्हाई टू एडवर्टाइज, क्यों एडवर्टीज करना है, व्हेन एंड हाउ ऑफन टू एडवर्टाइज, आपको कब, कैसे, कहाँ, क्यों एडवर्टीज करना है ना, वेयर टू एडवर्टाइज, इन विच मीडिया टू एडवर्टाइज एंड हाउ मच फंड्स टू बी इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजिंग। आपको ये सारी चीज़ों का प्लान करना होगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ योर एडवर्टाइजिंग। दैट्स वाई द एडवर्टाइजिंग, द मेन फीचर्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग इज प्रोसेस दैट कंसिडर्स 3 P's। द फर्स्ट P इज प्लानिंग। पहले प्लानिंग करोगे क्या एडवर्टीज करना है, तो पेन को एडवर्टीजमेंट करना है, क्यों करना है, ताकि मेरे टारगेट ऑडियंस को मैं अचीव कर पाऊँ, मेरे गोल को। ठीक है, कैसे एडवर्टीज करना है, कौन सा ब्रांड एम्बेसडर यूज करना है, कौन सी पर्सनालिटीज आई हैव टू शो, कौन से मॉडल्स को आई कैन यूज। ठीक है, क्या मैसेज या क्या कंटेंट मुझे लिखना है पेन में,
है ना। जैसे फेयर एंड लवली में एक नॉर्मल कंटेंट है उनका, क्या है, 7 दिन में गोरा निखार, है ना। तो उसी तरीके से अमूल दूध है, अगर अमूल मिल्क लेते हो तो अमूल दूध पीता है इंडिया। तो इसी तरीके से मुझे मैसेज कंटेंट भी रेडी करना पड़ेगा, है ना। और कितना कितना एक्सपेंसेस लगेगा वो भी मुझे देखना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दी प्लानिंग, ठीक है। देन प्लानिंग के बाद आता है प्रिपरेशन। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मतलब कंटेंट आपको बनाने पड़ेंगे, कौन से कंटेंट लेना है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, उनके अकॉर्डिंग आपको क्या लेना पड़ेगा, है ना। सो ये सारे हिसाब से आपको कंटेंट रेडी करना है, प्रिपरेशन करना है एडवर्टीजमेंट का। मतलब किड्स का अगर किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, अगर मैं उसमें किसी एल्डर पीपल को यूज़ करूँ तो ये मैच नहीं करेगा, बट अगर किड्स के लिए मैं एडवर्टीज कर रही हूँ और उसमें किसी बच्चे को यूज़ करूँ तो ये ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस करेगा चिल्ड्रंस को, ठीक है। देन लास्ट वन इज प्लेसिंग। फिर हमें क्या करना है, प्लेसिंग द एड्स इन दी अप्रोप्रिएट मीडिया। अब मीडिया जो भी सिलेक्शन करना है उसके द्वारा हमें हमारा एडवर्टीज प्लेस करना है मीडिया द्वारा, ठीक है। सो इट्स वी कैन सी एडवर्टाइजिंग इज अ प्रोसेस, एंड मैंने बताया कि इट कैरी आउट द 3 P's, दैट इज प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड द प्लेसिंग। Okay, now we have second point, that is paid and control forms. We have already discussed about it, that the advertisement is a paid form, है ना। The advertiser has to pay for the time and space used by the media. जिस मीडिया के थ्रू आप आपके प्रोडक्ट को एडवर्टीज करें, उस मीडिया ने कितना स्पेस एंड टाइम कंज्यूम किया टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, उसके लिए यू विल हैव टू पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेड फॉर्म, ठीक है। एंड इसके लिए सारा कंट्रोल्ड फॉर्म है, मतलब सारा कंट्रोल किसके अंडर रहेगा, एडवर्टीजर के। कितने मिनट का एडवर्टीजमेंट करना है, किसको यूज़ करना है, कंटेंट्स क्या होने चाहिए, कैसे एडवर्टीज करना है, दैट ऑल आर द कंट्रोल इन दी एडवर्टाइजर, ठीक है। देन वी हैव नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट ऑल्सो, दैट द एडवर्टीजमेंट इज अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये कमर्शियल मैसेजेस जो हम पास ऑन करते हैं थ्रू मीडिया, लाइक प्रेस यूज़ कर रहे हो, टेलीविज़न, रेडियो है, डिजिटलाइजेशन है, ये सारा चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो। सो इट इज़ कॉल्ड एज नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। यू आर नॉट शोइंग इट पर्सनली, इट्स अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन जिसमें आप यूज़ करते हो मीडिया, दैट लाइक अ प्रेस, टेलीविजन, रेडियोज, आउटडोर, डिजिटल्स एंड इंटरनेट नाउअडेज, ठीक है। देन वी हैव आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो एक्चुअली मेन फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में है आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे गुड्स लाइक सच एज FMCG जो गुड्स होते हैं, FMCG गुड्स कौन से होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, लाइक आप डेली बेसिस पे आपने देखा होगा टूथपेस्ट होते हैं, है ना, सोप होता है, ये सारे गुड्स को जो एडवर्टीज किया जाता है जिसे हम गुड्स कहते हैं नॉर्मली, इनका भी एडवर्टीजमेंट होता है। देन सर्विसेज, जो सर्विसेज होती है जैसे बैंकिंग हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें क्या आती है, सर्विसेज में आती है, जैसे वी कैन गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एंड देन वी हैव आइडियाज। समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे कि कोई पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं जो आइडियाज़ शेयर करते हैं, जैसे आपने नॉर्मली गुड्स का तो काफ़ी ये जो ऐड देखा होगा, ठीक है। देन सर्विसेज जो है बैंकिंग वगैरह भी कभी ऐड करती है, जैसे 811 जो कोटक महिंद्रा का था, बीच में बहुत ऐड आता था उसका। तो ये सब जो ऐड दी जाती है टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इससे कॉम्पिटिटिव स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन होता है अमंग द राइवल्स इन द मार्केट, ठीक है। देन आइडियाज़ जो हमने लिखा है, हमने पहले गुड्स डिस्कस किया, सर्विस, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आइडियाज़। आइडियाज़ जैसे कि जो वेलफेयर पब्लिक अवेयरनेस कंपनीज बनाई जाती है, लाइक फैमिली के लिए या फिर गवर्नमेंट वगैरह एनजीओज वगैरह बनाती है सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान का आपने देखा होगा। तो ये आइडियाज शेयर किए जाते हैं अमंग द पीपल, ठीक है। अब आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर क्या होता है ना, एडवर्टाइजिंग में स्पॉन्सर इज ऑलवेज आइडेंटिफाई द ब्रांड नेम एंड द कंपनीज नेम, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सर, ठीक है। देन वी हैव एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। अब यहाँ पर जैसे कि प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स आपको पता है, जैसे कि हम लोगों ने काउंट किया था लास्ट टाइम, पब्लिसिटी, सेल्समैनशिप, स्पॉन्सरशिप, सेल्स प्रमोशन, ठीक है। तो उसी का पार्ट है एडवर्टाइजिंग भी। एडवर्टाइजिंग इसकी वजह से वी कैन ईजिली क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, इट डेवलप्स ट्रस्ट, ब्रांड इमेज, कॉर्पोरेट इमेज, है ना। सो ये सारी चीज़ें, दैट्स वाई एडवर्टाइजिंग इज अ मेन एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स, ठीक है। देन वी हैव इन्फ्लुएंस डाइवर्स ग्रुप।
एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, आप ओनली अपार्ट फ्रॉम द कस्टमर यू कैन इन्फ्लुएंस द डाइवर्स ग्रुप्स लाइक योर एम्प्लॉयज़, योर शेयर होल्डर्स, योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जहाँ से आप आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कराते हो, आपकी सोसाइटीज़, ये सारी चीज़ें भी क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है. देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द टारगेट पीपल एंड द ऑडियंस, है ना. पॉजिटिव एटीट्यूड्स यानी कि ब्रांड इमेज क्रिएट करता है, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करता है, कंपटीशन क्रिएट करता है एडवर्टीजमेंट, एंड कॉर्पोरेट इमेज बिल्डअप करता है. ठीक है. देन वी हैव यूनिवर्सल यूसेज. ठीक है. एडवर्टाइजिंग कैन बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल पर्सन ऑल्सो और इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू. एक अकेला इंसान भी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है. अगर मेरा सोल ट्रेडिंग कंसर्न है तो मैं उसका भी एडवर्टीजमेंट कर सकती हूँ, है ना. और अगर समझो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में चला रही हूँ, जैसे कि रिलायंस का है या विप्रो है ना, तो या एक्सिस बैंक है, कोई भी है, अगर मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है मैं उसका भी एडवर्टीजमेंट कर सकती हूँ. गवर्नमेंट भी अपना एडवर्टीजमेंट कर सकती है, जैसे कोई भी कुछ IPOs वगैरह है. फिर NGOs भी कर सकती है ना. NGOs भी हेल्प के लिए जो है, क्रिएट अवेयरनेस के लिए दे आर यूजिंग एडवर्टीजमेंट ऑल्सो. अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी करती है एडवर्टीजमेंट का यूज़, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी करती है ना. लोकल लेवल पे भी एडवर्टीजमेंट को यूज़ किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट का यूज़ किया जाता है. दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज और इज द फीचर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द features of the advertising, that is universal usage. Then we have कस्टमर्स चॉइस. अब यहाँ के सर एडवर्टाइजिंग क्या है, फैसिलिटीज़ देती है कस्टमर को टू चूज़ द प्रोडक्ट, है ना. क्योंकि एडवर्टीजमेंट के थ्रू वी कैन ईजिली गेट द डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट, फीचर्स, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट के एस्पेक्ट्स. ठीक है. या फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज है, क्या बेनिफिट्स है, क्या बजट है आपका, क्या स्टेटस है, आपके क्या प्रेफरेंसेस है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट. देन वी हैव बिल्ड इमेज. एडवर्टाइजिंग क्या करता है, ऑटोमेटिकली एडवर्टीजमेंट की वजह से ना कंपनीज एंड फर्म्स का क्या होता है, इमेज बिल्ड होता है. जैसे आपने स्पॉन्सर किया है, स्पॉन्सर करने की वजह से भी एडवर्टाइजर, स्पॉन्सर, ये सब की वजह से ऑटोमेटिकली क्या होता है, गुडविल यानी कि इमेज बिल्ड होती है. देन वी हैव लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज टारगेट ऑडियंस. एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, नॉर्मली टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग, मतलब एडवर्टीज करना है तो विल हैव टू सिलेक्ट अ टारगेट ऑडियंस, है ना. जैसे टॉयज़ या बिस्किट्स के ऐड के लिए या टॉयज़ के ऐड के लिए मैं मेरा अगर टारगेट ऑडियंस टीनेजर्स को ज्वाइन लूँ तो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि हो सकता है टीनेजर्स का प्रेफरेंस अलग होगा, है ना. टीनेजर्स हो सकता है PUBG वगैरह में ज़्यादा फ्री होंगे, वो लोग टॉयज़ से तो नहीं खेलेंगे अब. तो टॉयज़ के लिए मुझे 0 to 7 का जो एज ग्रुप होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. तो मेरे टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट करना इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. जैसे कि क्या होता है, समटाइम्स जो है जीन्स वगैरह एक नॉर्मल टीनेजर्स पहनेंगे, बट एल्डरली पीपल के लिए थोड़ा ये डिफ़िकल्टी हो जाता है. सो ये सारी हिसाब से फीचर्स में आता है कि आप इजीली यू कैन सेलेक्ट योर टारगेट ऑडियंस. ठीक है. So that is enough for today. If you people have any doubts and difficulties, so you can make a comment on my YouTube channel. That is enough for today. Bye. Have a nice day.